वेलकम बैक टू द चैनल दुदर्स अकेडमी। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स ने इस न्यूज़ को कवर किया है कि अपोजिशन स्टैंड्स वोमेन बिल फेल। अच्छा, बात यह है कि वोमेन बिल फॉल नहीं हुआ है, ये फॉल हुआ है 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 82 में संविधान संशोधन किया जाना था। ये क्या हुआ है, फॉल हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं 106 जो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो 2023 में क्या हो गया था, पास हो गया था। पर उसके लिए अभी जो सरकार ने 2011 का सेंसस यूज़ करना और जो एक चीज़ यूज़ की थी वो क्या की थी, डिलिमिटेशन करना था, उसको उस बिल को क्या किया है भाई, गिरा दिया गया है। ठीक है, उसके लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी वो गवर्नमेंट क्या नहीं कर पाई, पास नहीं कर पाई। इसके हर एस्पेक्ट को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, की प्रोविजंस ऑफ 31st अमेंडमेंट जो है वो क्या है भाई, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बिल टू ऑपरेशनलाइज 33% रिजर्वेशन। क्योंकि जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसमें एक प्रोविज़न डाला गया था कि सेंसस यूज़ करेंगे, है ना। और सेंसस हम जानते हैं 2026 तक क्या कर दिया था, सीट्स को फ्रीज़ कर दिया था। सरकार ने कहा डिलिमिटेशन किया जाए ताकि इस रिजर्वेशन को क्या 33% के वोमेन रिजर्वेशन को क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। तो बात करते हैं 33% रिजर्वेशन फॉर द वोमेन इन लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बाय एंडिंग लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रीज ऑन द सीट्स। फ्रीज लगा दिया था, ठीक है, कि भाई आप सीट्स को 543 जो सीट्स हैं उनको बढ़ा नहीं पाएंगे, कब तक, 2026 तक। जबकि सेंसस होना था हमारा 2021 में, वो नहीं हुआ। उसके बाद अब गवर्नमेंट ने क्या कहा, 2011 का सेंसस यूज़ करेंगे और डिलिमिटेशन का प्रोसेस चालू करेंगे। फिर उन्होंने डिलिमिटेशन की जो लैंग्वेज है वो जो सेंसस पे डिपेंड करती है उसको चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने कहा रीएडजस्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। चलिए बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द लोकसभा। बात कर रहे थे हम 552 850 मेंबर्स, अगर हम सीट बढ़ाते हैं तो 850 मेंबर हो जाएंगे। इट वुड इंक्लूड 815 मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड 35 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, 1971 के सेंसस ने क्या कर दिया था, सीट्स को फ्रीज कर दिया था। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन आर्टिकल 81 एंड 82 दैट फ्रोज सीट अलोकेशन बेस्ड ऑन 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग सीट्स को क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 81 एंड 82 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इट सीक्स टू यूज़ 2011 सेंसस, मतलब अब क्या कर रहे थे, 2011 का सेंसस यूज़ करना चाह रहे थे हम, किसके लिए, 106 संविधान संशोधन जो पास हुआ था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके लिए। और द लेटेस्ट पब्लिश फिगर्स फॉर द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, जो डिलिमिटेशन करना है गवर्नमेंट को उसके लिए 2011 का सेंसस यूज़ कर रहे थे। ठीक है, ऑपरेशनलाइजिंग वोमेंस रिजर्वेशन बाय रीड्रॉइंग बाउंड्रीज एंड इंक्रीज सीट्स, द गवर्नमेंट इंटेंटेड to implement the 1/3 reservation of women for women starting from 2029 इलेक्शन। मतलब अब अगर आप डिलिमिटेशन करते तो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वो 2029 में होगा, तो तब आप क्या करते, इसको इम्प्लीमेंट करते। चलिए, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए बेसलाइन जो है उसको भी चेंज किया गया। उन्होंने कहा आर्टिकल 55 जो क्या है उसको अमेंड किया। उन्होंने कहा टू अपडेट डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लिंकिंग इट टू द न्यूअर सेंसस डेटा रेदर देन 1971 के फिगर। उन्होंने कहा अब प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होंगे उसके लिए भी आप कौन सा फिगर यूज़ नहीं करेंगे, 1971, अब आप क्या करेंगे, 2011 का यूज़ कर लीजिए। ये भी एक क्या रहा, मेजर क्रिटिक रही इसकी। फिर SC/ST रिजर्वेशन, इट सीक्स टू अलाइन द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब विद द न्यूली रिवाइज पॉपुलेशन डेटा। मतलब क्या किया जाए, SCs और STs के जो रिजर्वेशन की सीट है उनको भी न्यू डेटा के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, पास किया जाएगा। अच्छा, बिल गिरा कैसे भाई, याद रखना, 298 इसके फेवर में गए, 230 इसके फेवर में नहीं गए, मतलब अगेंस्ट कितने गए, 230। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड मेजोरिटी क्या थी भाई, 352 थी, और जो मेजोरिटी कितनी मिली, 298। ठीक है, 250 मेजोरिटी के बाद ये बिल पास नहीं हो पाया है। समझ गए बात को, 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, इसके लिए 368 के अंडर जो अमेंडमेंट होता है। ठीक है, दो जो मेजोरिटी होती है उसको हम ध्यान रखेंगे, ये स्पेशल मेजोरिटी होती है, एक कौन सी होती है भाई, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और एक स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। डिस्पाइट द स्टेटेड गोल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट द बिल हैज़ फेस्ड सिग्निफिकेंट पुशबैक। बिल को क्या मिला है भाई, एक पुशबैक मिला है, क्योंकि मेजॉरिटी जो पार्टी है वो बिल पास नहीं करवा पाई भाई, 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ डिवाइड, क्रिटिसिज्म क्या है भाई, कहा जाता है कि अगर सीट बढ़ेंगी तो नॉर्थ की सीट बढ़ेंगी, साउथ की सीट उसके कंपैरिजन में कम बढ़ेंगी। बोले क्यों, क्योंकि साउथ ने फैमिली वेलफेयर पे ध्यान दिया, GDP पे ध्यान दिया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे ध्यान दिया। मतलब इनकी पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ी लेकिन GDP बढ़ी, और फैमिली वेलफेयर पे ध्यान देने का इनको क्या मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है। क्यों, क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्थ ने फैमिली वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया तो इनका पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, जैसे कि 80 सीट है किसकी, यूपी की, वो बढ़ के कितनी हो जाएंगी, 120। इस तरह का उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है भाई। कहीं 40 सीट बढ़ रही हैं
कहीं 40 सीट बढ़ रही हैं, तो साउथ में कहीं सीट ही 12 बढ़ रही है। समझ में आई बात? ये नुकसान हो रहा है उनको। तो क्रिटिक पार्टिकुलरली सदर्न स्टेट लाइक तमिलनाडु एंड केरला आर्ग्यूज दैट यूजिंग पॉपुलेशन बेस्ड सीट एलोकेशन पनिशेस स्टेट दैट सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड पॉपुलेशन कंट्रोल। उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या किया है, एक रिफॉर्म लाए हैं वो। उन्होंने कहा हमने इस चीज़ को रिफॉर्म किया है और उसका हमें क्या मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रहा है। दे फियर ए मैसिव शिफ्ट। उन क्या कह रहे हैं कि भाई जो पॉलिटिक शिफ्ट है वो साउथ से कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। मेजॉरिटी आ गई, तो मेजॉरिटी अगर नॉर्थ में आ गई है तो आप क्या बनाएंगे, गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। ये चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है। टुवर्ड द मोर पॉपुलस नॉर्दर्न स्टेट, नॉर्थ स्टेट में अगर कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आ गई है तो उसकी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट बन जाएगी। साउथ स्टेट को इतना क्या नहीं दिया जाएगा, वेटेज नहीं दिया जाएगा। फेडरल कंसर्न है इसका, द अपोजिशन इंडिया ब्लॉक, जब हम जानते हैं एक ब्लॉक बना हुआ है कौन सा, जिसमें गठबंधन है, ठीक है, कांग्रेस और अदर जो पार्टीज़ हैं उनका, ठीक है। ब्लॉक हैज़ डब्ड द बिल एंटी फेडरल। उन्होंने कहा, क्या कहा है भाई कि ये बिल एंटी फेडरल है। बोले कैसे, सच ए मैसिव रिस्ट्रिक्टिंग ऑफ पार्लियामेंट वॉज इंट्रोड्यूस। कैसे रिस्ट्रक्चरिंग जो है पार्लियामेंट की वो इंट्रोड्यूस की गई है। बोले कैसे की गई है, यूनिलैटरली विदाउट सफिशिएंट कंसल्टेशन। मतलब बिल को आपको कंसेंसस के लिए लाना चाहिए था, स्टेट्स के साथ डील करते, बात करते इस बिल पर, इस पर डिबेट करते, पर आपने इसके लिए स्पेशल सेशन बुला लिया और आपने इसको पास करवाने की कोशिश करी। सफिशिएंट कंसल्टेशन क्या है, नहीं किया है विद स्टेट गवर्नमेंट्स। फिर इसकी बात करें तो लिंकेज स्ट्रेटेजी की बात करें कि भाई आप जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको 131 से क्यों कर रहे हैं, क्या डीलिंग, मतलब इसको डीकपल कर दो, अलग अलग करो। बोले कैसे करें डीकपल, बोले इसको आप आज जो 543 सीट्स हैं इसके बेसिस पर क्या कर दो भाई, अप्लाई कर दो अगले इलेक्शन में। इसका इंतज़ार क्यों है आपको, ठीक है। तो वोमेंस रिजर्वेशन टू कॉन्ट्रोवर्शियल डिलिमिटेशन एक्सरसाइज डिले टैक्टिक्स, मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि भाई ये डिले होता चला जाए, ठीक है। और वे लिवरेज टू ए पॉपुलर कॉज टू पुश थ्रो बैक ए डिविजिबल इलेक्टोरल मैप चेंज। मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, उस मैं जो बात कर रहा था साउथ और नॉर्थ के डिवाइड, उसको शिफ्ट करना चाह रहे हैं। समझ में आ गई बात? गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई हमारी क्या गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, नॉर्थ में जो इलेक्शन हो उसके रिजल्ट से ही हम क्या कर लें, गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, साउथ का वेटेज हमें चाहिए ही नहीं। इस तरह का किसका क्रिटिक है भाई, अपोजिशन कह रही है। क्वालिटी ऑफ डिबेट की बात करें तो एक्सपर्ट वरीज दैट इंक्रीजिंग सीट्स ऑफ लोकसभा 850 मेंबर्स विल मेक द हाउस अनवाइडली। मतलब क्या हो जाएगा, हाउस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड रिड्यूस द डेप्थ एंड क्वालिटी ऑफ पार्लियामेंट्री डिबेट। क्योंकि 850 लोग अगर डिबेट करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट तो आप जान सकते हैं। जब हम अभी की सिचुएशन में ही इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह की डिबेट्स होती हैं वो देखते हैं। अच्छा, बात करते हैं इसके बाद हम इस पार्लियामेंट्री डिबेट्स के टॉपिक के बाद हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में क्या रिप्रेजेंटेशन है। याद देखिए, यहाँ हम देखते हैं वोमेंस का रिप्रेजेंटेशन जो है परसेंट पार्लियामेंटेरियन, मतलब कितनी परसेंट जो वोमेन हैं वो पार्लियामेंट में कंट्रीब्यूट करती हैं। देखिए 63.8%, सबसे ज़्यादा कहाँ, रवांडा में है। मतलब वहाँ वोमेंस का पार्टिसिपेशन कितना है, 63.8%। क्यूबा की बात करें तो 57 है, मैक्सिको की बात करें तो 50 है, डेनमार्क की बात करें 48, न्यूजीलैंड 46, ऑस्ट्रेलिया 46 और साउथ अफ्रीका 45, स्वीडन 44, यूके 40, फ्रांस 36, जर्मनी की बात करें तो 32.5, यूएस की 28। कहीं बाद में जाकर हम जापान और ब्राज़ील के बाद आते हैं जिनमें हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन वोमेन जो है वो कितना है भाई, 13.8 है। इसका मतलब हमारी रैंक क्या है, 147th रैंक है हमारी वोमेन के रिप्रेजेंटेशन किसमें, पार्लियामेंट में। तो अब हम ये देख पा रहे हैं इस चीज़ को। फिर दूसरा क्या देख पा रहे हैं, देखिए पार्टी वाइज शेयर लोकसभा में कितना सबसे ज़्यादा, टीएमसी टीयू ऑपोजिशन में, ठीक है। और इधर शेयर ऑफ वोमेन की बात करें तो कहीं हम 14 से भी नीचे हैं, ये हम देख चुके हैं। वोमेन एमएलएज की बात करें तो क्या है, छत्तीसगढ़ में कितना है, 15% से ज़्यादा है। अदर असेंबलीज है ओवर 15%, याद रखना 15% से ज़्यादा किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ 36% के पास, छत्तीसगढ़ के पास क्या रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी, ठीक है। बाकी किसी के पास अदर असेंबलीज हैज़ ओवर 15%, मतलब 15% से ज़्यादा किसी के पास, किसी असेंबली के पास वुमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कहाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सिर्फ छत्तीसगढ़ के पास है। क्लियर है, ये चीज़ हमें समझनी थी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी अंडर 368, 368 के अंडर जो मेजोरिटी है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्पेशल मेजोरिटी, मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉल अंडर द कैटेगरी अकॉर्डिंग टू 368(2), इसके आर्टिकल सब क्लॉज 2 के अंडर। कैसे स्पेशल मेजोरिटी की बात करें तो क्या होती है भाई, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। कैसे होता है, देखिए
एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है पहले, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, मतलब 550 हैं, ठीक है। तो हमें कितने चाहिए भाई, 265 से अबव क्या चाहिए हमें, सॉरी 275 से अबव मेंबर हमें क्या चाहिए भाई, टोटल मेंबरशिप होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ वैकेंसी एंड एब्सेंट। फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात करें तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब इसका 2/3 चाहिए। 300 लोग अगर हैं तो इसका 2/3 लेके आना है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी की बात करें, सॉरी एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसमें क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए, मतलब हाफ ऑफ द स्टेट उसे क्या करके दें, रेटिफाई करके दें, किसने, सिंपल मेजोरिटी से। मतलब एक बिल जो स्पेशल मेजोरिटी से कहाँ लोकसभा में पास हुआ हो और उसको स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उसमें से हाफ ऑफ द स्टेट्स क्या करें, पास करके दें, किससे, सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को पास करके दे दें, रेटिफाई करके दे दें। दिस टाइप ऑफ मेजोरिटी इज रिजर्व्ड फॉर अमेंडमेंट्स दैट अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब जिसमें स्टेट्स का भी कोई ना कोई क्या हो, रोल हो, उनके भी कोई ना कोई क्या हो, राइट्स क्या हो, इफेक्ट हो रहे हों, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, तो वो क्या करें, हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको पास करके दें, रेटिफाई करके दें, वो भी कौन सी, सिंपल मेजॉरिटी से। क्लियर है बात, यहाँ कौन सी मेजॉरिटी आ जाएगी, स्टेट अगर स्टेट गवर्नमेंट्स अगर पास करके देंगी तो सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर है, तो हमने क्या देखा, 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसका 2/3 चाहिए होता है बिल को पास करवाने के लिए। तो हमने क्या कवर किया है, सारा इसका फंडामेंटल हमने कवर कर लिए हैं, याद है। तो एक चीज़ इसको शॉर्ट में मेमोराइज कर लेते हैं, देखिए क्या है, 131 जो अमेंडमेंट अब फॉल हो गया है, तो अब इसके बेसिस पर कौन सा एक जो अमेंडमेंट था वो टिका हुआ था, वोमेंस रिजर्वेशन वाला। वोमेन रिजर्वेशन वाला किस पे डिपेंड था, इस पर डिपेंड था। अब इसका मतलब इसमें क्या हो गया है, डिले हो गया है इसको इम्प्लीमेंट करने में। दूसरी बात, 82 आर्टिकल जो है उसमें अमेंड किया गया, 55 में अमेंड किया गया, उसको क्या हो गया है भाई, वो फॉल कर गया, वो पास नहीं हो पाया है। 2011 का सेंसस जो यूज़ करके डिलिमिटेशन हो रहा था वो अब नहीं होगा, तो क्या होगा, अब हमें ये देखना होगा 106 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके जो प्रोविज़न है कि भाई डिलिमिटेशन और सेंसर, डिलिमिटेशन के बाद क्या किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब या तो ये तो पास हो गया है, ठीक है, अब देखना होगा कि कितना लेट हमें जाके वुमेंस का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज़, हमने सारे जो डायमेंशन है इसके क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।